Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Linux of Diploma Fifth Sem Computer Science Branch. हम चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, शेल प्रोग्रामिंग एंड AWK के बारे में, जिसमें हमने शेल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी। लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप्स, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स थे, उन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे हमारा जो इफ स्ट्रक्चर है, इफ एल्स स्ट्रक्चर है, ये सारी स्ट्रक्चर जो है हमारे कैसे वर्क करते हैं। हमारे जो केस है, इफ देन एल्स, इफ जो कंडीशन आते हैं, नेस्टेड ऑफ इफ, ये सारे आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आपने देखा होगा, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इफ स्ट्रक्चर के बारे में। इफ स्ट्रक्चर बोलने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई एक कंडीशन दी है, यदि वो ट्रू है तो वो इफ स्टेटमेंट में जाएगा, और यदि वो फॉल्स है तो वो क्या करेगा, कमांड टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होने के केस में जो भी हमारा वहां पे कमांड होगा वो उसे प्रिंट कर देगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर वो क्या करेगा, आपका सीधा प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। और जब हमको यहाँ पे कमांड को बंद करना रहता है, क्लोज करना रहता है, तो हम इफ का उल्टा fi यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ का उल्टा fi हम यूज करते हैं तो हमारा कमांड यहाँ पे टर्मिनेट एग्जिट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ड 1 और वर्ड 2 को मैच कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड 1 और वर्ड 2, यदि हमारा इफ में हम कंडीशन क्या चेक करा रहे हैं कि हमारा वर्ड 1 और वर्ड 2 इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल है तो क्या करेगा, वो मैच शो करेगा, और यदि इक्वल नहीं है तो वो क्या करेगा, क्लोज कर देगा सीधा प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो वर्ड 1 हमने डाला है पीच, और वर्ड 2 भी हमने क्या डाला है पीच, तो हमारा क्या हो गया, मैच हो गया, और उसके बाद एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब यदि मान लीजिए वर्ड 1 और वर्ड 2 इक्वल ना रहे तो उस केस में क्या होगा, मैच वाले में ये जाएगा ही नहीं, देन में ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये सीधा कहाँ चले जाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट करके क्लोज कर देगा, यदि वर्ड 1 और वर्ड 2 आपका इक्वल नहीं रहता है तो उस केस में, ठीक है। उसके बाद ये आपका हुआ, ये आप फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इफ है, टेस्ट कमांड है, देन यदि वो आपका वैल्यू ट्रू है तो वो देन के कमांड में जाता है, और यदि फॉल्स है तो वो सीधा फाइल में चले जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, इफ स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट था। अब हम बात करते हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट की, ठीक है। इफ है तो इफ में हमने कोई कंडीशन चेक करा लिया, मान लीजिए 1 = 2। अब यदि 1 = 2 नहीं है मान लीजिए, तो हम क्या चेक कराएंगे, यदि अब चलो 1 = 2 तो है नहीं, तो क्या 2 = 3 है, ये हमने चेक करा लिया, या 1 = 3 है, ये हमने चेक करा लिया एल्स कंडीशन में, ठीक है। यदि इफ कंडीशन देंगे, इफ में हमने कुछ चेक करवाया, यदि इफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नहीं तो ये कोई सा तो सही होगा, उस केस में हम इफ या एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। यदि हमारा इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम फिर एल्स में जाते हैं, और एल्स पार्ट में जो भी कमांड रहता है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट किया कमांड इफ का, यदि कंडीशन हमारी ट्रू है तो ट्रू होने के केस में ये कहाँ जाएगा, आपका देन में जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में वो कहाँ जाएगा, एल्स कमांड में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इफ और एल्स कमांड, ठीक है। तो ये आपका इफ और एल्स कमांड हो गया। देन आपके पास क्या आता है, इफ देन एल्स इफ, माने जो आप सिंपल सी या C++ में इफ एल्स इफ पढ़ते थे ना, वही कमांड है जो एल्स इफ रेडर्स रहते थे, माने आप कितने भी एल्स इफ उसमें यूज कर सकते थे। माने सबसे पहले आपका इफ कंडीशन आएगा, इफ कंडीशन में हम कोई कमांड टेस्ट करेंगे, यदि कमांड ट्रू है तो वो क्या करेगा, कमांड ट्रू होने से हमारा एग्जीक्यूट करेगा, और यदि कमांड फॉल्स है तो वो एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसे वो जाते जाएगा, ठीक है। जितना भी हम वहाँ पे एल्स इफ कमांड देंगे वो सारे एल्स इफ कमांड में जाएगा, और उसके बाद लास्ट में आपका एक एल्स कमांड आएगा, ठीक है। लास्ट में एक एल्स कमांड आता है, और उसके बाद आपका कमांड fi करके क्लोज हो जाता है। तो ये होता है आपका एल्स इफ कमांड, ठीक है।
यहाँ पे देखिए आप वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 तीन वर्ड को रीड करा रहे हैं और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इफ वर्ड 1 और वर्ड 2 और वर्ड 3 इक्वल है क्या आपस में, आप ये चेक करा रहे हैं। अब यदि 1, 2 और 3 इक्वल है तो वो तो कर देगा कि 1, 2 और 3 जो वर्ड्स है वो इक्वल है, और यदि नहीं है तो 1 और 2 इक्वल है क्या, नहीं तो 1 और 3 इक्वल है क्या, नहीं तो 2 और 3 इक्वल है क्या, ऐसे वो एल्स इफ कंडीशंस लगा देगा। और यदि कोई भी वर्ड इक्वल नहीं रहता, तीनों वर्ड अलग अलग रहते हैं, तो वो लास्ट में एल्स कमांड में नो मैच आपको शो कर देगा। ठीक है, ये आपको समझ आया। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी सेम दिया था कि आपके पास यदि तीन वर्ड्स है, वो तीन वर्ड्स को इक्वल से मैच करेगा कि तीनों वर्ड्स इक्वल है क्या आपस में। यदि कोई सा भी वर्ड इक्वल है तो आपको वहां पे वो शो कर देंगे। हम एल्स इफ में हर कंडीशंस ले लेंगे, 1 और 3 इक्वल है क्या, 2 और 3 इक्वल है क्या, 1 और 2 इक्वल है क्या। यदि कोई सा भी इक्वल आ जाता है तो वहां पे कंडीशन स्टॉप हो जाएगा, और यदि कोई सा भी इक्वल नहीं आता है तो फिर आपका नो मैच शो हो जाएगा आपका। ठीक है, ये है इसका आपका फ्लो चार्ट। इफ है, इफ टेस्ट कमांड है। ठीक है, यदि ट्रू है तो आपका देन में जाएगा, और यदि फॉल्स है तो फॉल्स होने में वो फिर से इफ में जाएगा, फिर से इफ में जाने के बाद ट्रू और फॉल्स में जाएगा, ट्रू है तो वो देन कमांड में जाएगा, और फॉल्स है तो वो एल्स कमांड में। ऐसे वो रोटेट करते रहेगा और लास्ट में वो पाई कमांड में जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सिंटेक्स ऑफ केस स्ट्रक्चर। ठीक है, केस स्ट्रक्चर का जो आपका सिंटेक्स है, ठीक है, केस स्ट्रक्चर मीन्स स्विच केस, जो हम पैटर्न, जैसे आपको मान लीजिए परसेंटेज हिसाब से ग्रेड निकालना है कि आपका कौन सा ग्रेड सही है, आप ग्रेड 1 जा रहे हैं, ग्रेड 2 जा रहे हैं, ग्रेड 3 करना चाह रहे हैं। जैसे 90 प्लस मार्क्स है तो ग्रेड ए, 90 से लेस है, 80 से अबव है तो ग्रेड बी, 70 और 80 के सम बिटवीन में है तो ग्रेड सी, ठीक है, 60 से कम है तो ग्रेड डी, और फेल है तो ग्रेड एफ। तो ये जो आप यहाँ पे केस चेक कराएंगे, वो हम केस स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे चेक करा सकते हैं। ठीक है, जितने भी हम यहाँ पे केस डाल सकते हैं कि एंटर केस ए, बी और सी। ठीक है, अब हम ए, बी और सी, ए में हम क्या शो करेगा, यूजर एंटर्ड ए, यूजर एंटर्ड बी एंड यूजर एंटर सी। और अदर देन यदि हम ए, बी और सी यदि हम यूज करेंगे तो यूजर डिड नॉट एंटर ए, बी और सी, यूजर ने क्या किया, तीनों ही लेटर्स एंटर नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि केस है, तो केस में हम पैटर्न मैच करते हैं। जो भी पैटर्न मैच होगा उस पैटर्न में जो भी कंडीशंस हमारी, जो भी कमांड्स या स्टेटमेंट्स रहेंगे, वो कमांड्स और स्टेटमेंट वहां पे प्रिंट हो जाएगा। जितने भी हम वहां पे पैटर्न डाल सकते हैं, और हर पैटर्न के अंदर उसके कमांड्स और सिंटैक्स रहेंगे, और लास्ट में जो है हमारा वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि हम यदि एस्ट्रिक यूज करते हैं, मैच एनी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जितने भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स रहते हैं उसे मैच करने के लिए हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर को मैच करने के लिए। डॉट हम यूज करते हैं कैरेक्टर के क्लास को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। और हमारे पास एक सेपरेटर हम यूज करते हैं, यदि हमें सेपरेट करने के लिए यूज करना रहता है तो हम सेपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट प्रोग्राम इज अ वेरिएशन ऑफ प्रीवियस वन। ठीक है, अब आप देखिए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेटर्स हम ले रहे हैं। ठीक है, ए, बी और सी। तो हमने यहाँ पे यदि स्मॉल या कैपिटल किसी में भी ए, बी और सी डाला तो वो हमें दे देगा यूजर एंटर सी, यूजर एंटर बी। जैसे यहाँ पे आप देखिए यूजर एंटर बी, हमने स्मॉल पी भी डाला तो वो ले लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डाला ही हुआ है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो भी एंटर्ड हो रहा है, और यदि अदर देन ए, बी, सी रहता है तो यूजर डिड नॉट एंटर ए, बी और सी, आपको ऐसा शो कर देगा। ठीक है, देन आपके पास आते हैं शेल जो होता है, हमने पढ़ लिया था। अब शेल में यदि हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है,
तो उसके लिए देखिए आप प्रोग्राम है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स आर, ये एज इट इज ऐसे ही प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन में। देन हमने आई की वैल्यू 1 दी हुई है। देन हमने यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाया हुआ है। वाइल कंडीशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 100, ठीक है। ये तब तक के प्रिंट होगा वाइल लूप जब तक के यहाँ पे 101 नहीं आ जाता। जैसे ही 101 आएगा तो वो यहाँ पे कंडीशन लेस देन इक्वल टू की फॉल्स हो जाएगी। 101 100 से बड़ा हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और वो फिर क्या करेगा 1 से लेके 100 तक की वैल्यूज को वो प्रिंट करके डन आपको शो कर देगा, ठीक है। तो फिर जैसे यहाँ पे और है फैक्टोरियल्स है, फैक्टोरियल यदि आपको करना है माने जैसे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 125 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके पास कुछ प्रोग्राम्स है, आप इन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन AWK से रिलेटेड है, ठीक है। AWK प्रोग्रामिंग जो आपकी रहती है वो AWK प्रोग्रामिंग है आपका, ठीक है। AWK प्रोग्रामिंग जो है AWK यूटिलिटी हम वर्क करते हैं। AWK यूटिलिटी आपका वर्क होता है जैसे कि यदि मान लीजिए आपका कोई भी प्रोग्रामिंग है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में हम कोई पैटर्न स्कैन करने के लिए यूज करते हैं AWK यूटिलिटी का। ये हमें जिस भी प्रकार का पैटर्न हमें मैच करना रहता है, ये उस टाइप के पैटर्न हमको मैच करके देता है, ठीक है। हमें जितने भी टाइप के पैटर्न मैच करने होते हैं किसी दूसरे फाइल से या जिस भी फाइल से हमें पैटर्न मैच करने रहते हैं वो हम AWK के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और हम जितने भी टाइप्स के पैटर्न यहाँ पे मैच करना चाहे हम वो टाइप्स के पैटर्न हम मैच कर सकते हैं। और ये जो फॉलोइंग फीचर्स जैसे कि लूपिंग स्टेटमेंट, न्यूमेरिक वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये सारे के थ्रू ये क्या करता है पैटर्न्स को मैच करता है। ये सारे फीचर्स हमको ये प्रोवाइड करता है। और ये AWK जो है ये अल्फ्रेड वी आहो, पीटर जे वेनिबर्गर एंड ब्रायन डब्ल्यू कैरिंगन के नाम से AWK यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम पड़ा है, ठीक है। इसमें हम किसी भी टाइप्स के जो फाइल्स रहते हैं उसे हम मैच कर सकते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक पैटर्न में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है, जैसे S है, V है, W है, ये यहाँ पे कुछ पैटर्न्स रहते हैं। हेल्प तो हेल्प करने के लिए कि हम AWK को कैसे यूज करें उसके बारे में आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वन और मोर प्रोग्राम लाइंस में जो एक पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं उनको ये क्या करता है मैच करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके पास एक फाइल्स है कैट, हमने एक फाइल्स को कॉल किया कार्स, ये पूरे कार्स की डिटेल्स है आपके पास, ठीक है। अब हम इससे कौन से पैटर्न में फाइल में देखे, आपने क्या किया हुआ है चैबी कार्स, ठीक है, AWK हमने यूज किया हुआ है। चैबी हमने यूज किया है कार्स फाइल से, ये आपकी कार्स फाइल्स है, इसमें जितने भी बार ये चैबी यूज हुआ है उतने बार क्या होगा सिर्फ इस पैटर्न को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि वो पैटर्न में जो भी हमारी कार्ड्स है उनसे रिलेटेड सारी चीज यहाँ पे आपकी प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जब भी कुछ पैटर्न एक फाइल से कुछ पर्टिकुलर पैटर्न लेना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से कितने बार हमने फोर्ट, हम कितना इसमें कितने बार फोर्ट्स आया है हम उसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर नंबर से, या फिर हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से हम मैच कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न से यदि हम लाइंस को मैच करते हैं तो उसके लिए हमारा AWK जो है यूज होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या चाह रहे हैं यहाँ से कि थर्ड रो और फर्स्ट रो प्रिंट हो जाए, ठीक है, पर हमने पहले थर्ड डाला है फिर हमने क्या डाला है फर्स्ट, ठीक है। तो पहले थर्ड रो प्रिंट हो गया देन हमारा फर्स्ट रो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि चैबी ही प्रिंट हो
थर्ड और फर्स्ट रो में, ठीक है। तो पहले थर्ड रो प्रिंट हुआ, फिर आपका फर्स्ट रो प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी हम पैटर्न, एक पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू हम कितनी भी बार उस फाइल से चीजों को मैच करा सकते हैं, ठीक है। एडब्ल्यू के प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कितने भी लाइंस को पर्टिकुलर उससे मैच करा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं कि एडब्ल्यू के का स्ट्रक्चर्स क्या है और इसमें जो इफ वाइल स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।